तो इस वक्त मेरी मौजूदगी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर है और आपको बता दें कि आज जो है वो एनएसएस के द्वारा जो है वो पौधारोपण अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो इस मौके पर हम छात्रों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो पौधारोपण अभियान चल रहा है इस पर छात्र जो है वो क्या सोच रहे हैं, और इसके साथ ही साथ एनएसएस के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष प्राशर से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका मकसद क्या है, ये जो पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है इसका क्या इसमें खासियत है और बच्चों को किस तरीके से इसको लेकर जो है वो प्रेरित किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो सीधे तौर पर छात्र और शिक्षक से जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे। एनएसएस के द्वारा सर वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? अभी वर्तमान में एनएसएस की तरफ से 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हर घर तिरंगा नशा मुक्त अभियान और स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से, जिसमें विभिन्न तरह के हम लोग पौधे इस आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में हम लोग लगा रहे हैं। और एक तरह से ये पर्यावरण और वृक्षों के प्रति प्रेम हमारे विद्यार्थियों, हमारे सभी पीएचडी स्कॉलर या हमारे शिक्षकों के द्वारा ये श्रमदान दिया जा रहा है और एक ये अच्छा प्रयास है सबों की तरफ से। एनएसएस का ये जो अभियान है वृक्षारोपण अभियान, ये आगे भी इसी तरह जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे वर्ष समय समय के अंतराल पर हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे। चलिए, तो एनएसएस के कार्यभारी डॉक्टर मनीष प्राशर सर थे। उन्होंने बताया कि वृक्षारोपण अभियान जो एनएसएस के द्वारा चलाया जा रहा है इस पर जो है इसको लेकर इन्होंने अपनी जानकारी दी है। कुछ छात्र भी है, छात्र से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एनएसएस के द्वारा जो वृक्षारोपण अभियान जो चलाया जा रहा है इसको लेकर छात्रों की क्या राय है, छात्र से जानेंगे उनकी राय वृक्षारोपण अभियान पे। एनएसएस के द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, छात्र इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, छात्र हैं, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर? जी, कहना चाहेंगे, एक कहावत आप लोग सुने होंगे कि जल ही जीवन है, लेकिन हमारा कहना है कि अगर जल से भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी है तो पेड़ लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जल के बिना हम लोग कुछ समय, कुछ दिन, 1 दिन या 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन अगर पेड़ से ऑक्सीजन हमें नहीं मिलता है तो हम कुछ घंटे भी, कुछ मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, आप अपने प्रत्येक वर्ष में कम से कम 1 पेड़ जरूर लगाएं। एनएसएस के द्वारा जो है वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? अभी जो इन्वायरमेंटली डिजीज चल रहा है, जैसे कि धरती का तापमान बढ़ना, ये मौसम का चेंज होना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वृक्ष लगाना ज़रूरत है, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत अगर ऑक्सीजन का कोई है तो वृक्ष है। वृक्ष नहीं होगा तो हम लोगों को खुली हवा में सांस लेने में प्रॉब्लम होगा और हम लोगों को सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ेगा, जिससे पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद जो इन्वायरमेंट है वो भी इफेक्टिव होता है। इससे बहुत सारे जो जानवर हैं, सूक्ष्म जीव है, वो भी इससे इफेक्टेड होते हैं। और जो अभी जो मानसून है, अभी कुछ सालों से ऐसा देखा गया है कि जो मानसून है वो सही टाइम पर नहीं आ रहा है, जिससे एग्रीकल्चर इफेक्टिव हो रहा है, जिससे लोगों का जो जीविका है, अब क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो यहाँ की जीविका कृषि पे गई थी, आश्रित है। और जो हम लोग का मानसून है वो वर्षा जो होता है, तो जब धरती से पानी वाष्प बन के ऊपर जाता है तो वो बादल का रूप लेता है, फिर वो उससे बारिश होती है। तो मेन जितने भी इन्वायरमेंट में जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसका मेन रीज़न है ऑक्सीजन का एक ही स्रोत है पेड़, तो पेड़ लगाना अति आवश्यक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में एनएसएस के द्वारा जो है आज वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। अब उम्मीद है कि जिस तरीके से जो है वृक्ष बड़ा होकर पर्यावरण को बचाता है, उसी तरीके से आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी है वो आगे जाकर इस विश्वविद्यालय का जो है वो नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स देखने के लिए देखते रहे जीरो टीवी। कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ मैं आनंद।